हेलो गाइस, वेलकम टू शेटेक प्रो। और आज का टॉपिक है कंप्यूटर रिपेयर को लेकर। कंप्यूटर रिपेयर को लेकर है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन में बहुत सारे सिखाए जाते हैं कि कंप्यूटर रिपेयर कैसे करें। मगर आज मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूँगा गाइस। कंप्यूटर को आप रिपेयर मत करो। क्यों रिपेयर मत करो, ये क्यों? आप जान के हैरान हो जाएंगे इसकी। जो ऑनलाइन में जो कंप्यूटर दिखाए जाते हैं वो सिर्फ दो तरह से ख़राब होते हैं। एक तो रैम के डिफ़ॉल्ट हो, ज़्यादातर जो सिखाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में उसमें ज़्यादा रैम का प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद आता है SMPS का प्रॉब्लम, स्विच मोड पावर सप्लाई का। और उसके बाद अगर आया तो आया HDD का प्रॉब्लम। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव का SSD भी इसमें आ गई और NVMe भी उसमें आ गई। तो गाइस, आगे सीखने के लिए बने रहिए शेटेक प्रो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का मेरा सेकंड वीडियो है। रेगुलर करना चाहता हूँ मैं, लेकिन आप सभी लोग साथ नहीं दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा चूक रहा है। ओके, जो कंप्यूटर जो है वो बना है कुछ पार्ट्स को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल मदरबोर्ड हो गया, फिर मदरबोर्ड में रैम, इम्पॉर्टेंट नंबर 1, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, HDD, SSD या फिर M.2 SSD, ये हार्ड डिस्क के प्रकार हो गए। 2 मिनट कॉमा लगाना भूल गया, सॉरी। और ये लास्ट वन है। ओके, उसके बाद आता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इन सब को लेकर कंप्यूटर बनता है। कैबिनेट तो भूल गए, कैबिनेट। ओके, ये सभी चीज़ें जिससे कंप्यूटर बिल्ड होता है। जैसे ये कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गए माउस, कीबोर्ड, ये जो बताया मैं 2 मिनट गाइस। ये हो गए इंटरनल हार्डवेयर। ओके, और एक्सटर्नल हार्डवेयर में जो आपके आते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म में HW कर देते हैं। हार्डवेयर में आते हैं आपके मॉनिटर, प्रिंटर, फिर उसके साथ स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, लिख देते हैं कीबोर्ड, माउस, जो पेन होता है एक, जिसके लिए साइन पेन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिकल साइन पेन या फिर डिजिटल पेन, डी पेन भी कह सकते हैं उसे, जो साइन के लिए लगता है, लाइसेंस वगैरह के ऑफिस में रहता है। और भी बहुत सारे होते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, सब की सब जो हो गए एक एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गए। इंटरनल हार्डवेयर में मैं आपको बताता हूँ किन किन चीज़ों का इशू आता है। पहले तो आपका रैम का इशू होता है। ये रैम 2 से 3 साल में ख़राब हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसे 5 साल तक के चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, जैसे काम करे और बंद हो गया, तो 2 से 3 साल में ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम HDD का, मतलब HDD का, हार्ड ड्राइव का। ज़्यादातर प्रॉब्लम लाइन जाने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से इसको भी आप 2 से 3 साल तक के ठीक से वापर सकते हो। उसके बाद में ये क्रश करने लग जाती है। SSD का तो अभी मुझे खास तौर पे पता नहीं, लेकिन SSD में भी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की वजह से थोड़ा बहुत इशू होता है। M.2 तो बहुत सेंसिटिव है, इसको तो ज़रूर आप कंप्यूटर लेने से पहले एक UPS या फिर इन्वर्टर का इंतज़ाम कर लें, जिससे कि आपका कंप्यूटर की लाइफ
लाइफ लॉन्ग के लिए ये सही है, लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको यूपीएस जरूर लेना चाहिए गाइस। ये हो गया आपका इशू, 2 इशू हो गए। एसएमपीएस में इशू भी होता है इलेक्ट्रिसिटी जाने आने की वजह से। जैसे भाई 5 सेकंड लाइन थी, उसके बाद चले गई, फिर कंप्यूटर चालू हो गया, फिर चला और फिर लाइन चली गई। तो इसे भी आप 1 से तो नहीं, मैं कह सकता हूँ 2 से 3 साल में आप इसमें भी प्रॉब्लम आती है। अभी चाइना का माल तो ऐसे ही चल रहा है। कैबिनेट तो 0 प्रॉब्लम वाला है जिसमें प्रॉब्लम जो नाम की चीज़ जो है वो है 0। कैबिनेट में कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डिस्प्ले वगैरह नहीं आता है, मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि अभी काम चालू है थोड़ा, इसलिए समझिए ज़रा। तो रैम को निकालिए। रैम को बोले तो उस पीसीबी से नॉचेस से हटा करके, मैं इसका एक फ़ोटो डाल दूँगा, नॉचेस से हटा करके निकालिए। इरेज़र लीजिए, इरेज़र यानी कि रबर जिसे कहते हैं, रबर या फिर इरेज़र, ऐसी कोई भी चीज़ जो ऐसी नरम सी हो, और उससे जो रैम के जो पॉइंट आते हैं गोल्डन पॉइंट्स, उन्हें घिस लीजिए और फिर रैम को लगाइए। अगर नहीं चालू होता है तो फिर रैम को रिप्लेस करना होगा गाइस। और रिप्लेस आप जो है अपने नज़दीकी शॉप वाले पास जाके कराइए, ताकि अगर कोई दूसरा इशू होता है तो वो भी क्लियर कर देगा। नहीं तो आपको गले में गिर जाएंगी रैम। गले में गिरना मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपकी रैम की जगह दूसरा फॉल्ट निकला तो आपके पैसे गए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर रिपेयर वाले को दिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में देख के आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है, या आपके अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है और आपने किया कुछ और, तो हो जाता कुछ और। मतलब समझिए ज़रा आप प्रॉब्लम को। तो रैम का इशू रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो रैम का इशू होता है, उसे रैम बदलाने से या फिर पोंछ के लगाने से हो जाता है। अब अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होती है, जिसमें उसे कहते हैं HDD के अंदर लोड होती है, OS बोल देंगे। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सब चालू हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे रहा है, तो फिर उसमें OS डलवाना होगा, यानी OS इंस्टॉल करना होगा गाइस। तो ये भी आप नज़दीकी कंप्यूटर वाले से करा सकते हैं, या आप भी कर सकते हैं वीडियो देख के। मेरी वीडियो में भी आपको इजी तरीका बताऊँगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा। ओके, ये हो गई आपकी प्रॉब्लम। और अगर OS डालने के बाद में भी अगर OS नहीं गिर रही, तो फिर आपकी HDD को या STD को या फिर M.2 को चेंज करवाना होगा। आप इसे भी नज़दीकी कंप्यूटर वाले से कीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। घर पे करने के लिए कोई इशू नहीं गाइस, लेकिन अगर और दूसरी मेजर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई ना, तो आपको आपके पैसे और सब टाइम वेस्ट होएगा। इसलिए अच्छा है कि आप कंप्यूटर वाले पास जाए, वो आपका सब की सब हार्डवेयर चेंज करके देगा। आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बताएंगा खास तौर पे। कैबिनेट का तो 0 इशू है। SMPS की रही बात, और मैंने एक चीज़ भूल गया है, GPU ग्राफिक या फिर ग्राफिक कार्ड, ये भूल गया मैं। ग्राफिक कार्ड का भी इशू आपको आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है गाइस, कि इलेक्ट्रिसिटी अगर अप डाउन करते रहे, मतलब आती रही जाती रही, और वो पार्ट चालू बंद होता रहा, तो वो 1 साल से 6 महीने के अंदर वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आप एक UPS ज़रूर लगवाएं, ताकि आपको 15-20 मिनट का टाइम मिल जाए आपको सब सेव करके क्लोज़ करने का। ओके, तो SMPS का प्रॉब्लम भी इलेक्ट्रिसिटी जाने आने की वजह से होता है, और इसे आप चेक कर सकते हैं। इसकी ब्लैक और ग्रीन जो वायर होती है, उसको शॉर्ट करना मतलब उसके बीच में एक जंपर मारना होता है। जंपर मारना मतलब गाइस, मैं जैसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे गाइस, ओके गाइस, नॉइस के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। ओके, तो गाइस माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा काम से जाना पड़ा। ओके, तो हरा और ब्लैक वायर होता है, जिसे आपको सिर्फ एक तरह से मैं आपको बताता हूँ गाइस, कि हरे और ब्लैक वायर में एक वायर का टुकड़ा लीजिए, और उस दोनों के बीच में आप इस तरीके से, मतलब अंदर की ओर से
से आप इस तरह से डाल के शॉर्ट कीजिए दोनों को। तो अगर SMPS का फ़ैन ऑन हो गया तो समझिए कि आपके SMPS ओके है। बाकी का जो प्रॉब्लम है वो फिर आगे आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बता सकता हूँ गाइस कि इसमें मेजर प्रॉब्लम आपका मदरबोर्ड में अगर हो गया तो फिर समझिए आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रैम का होता है, और रैम के बाद हार्ड डिस्क में आया तो आया, ओएस अगर करप्ट हुई तो ओके। बाकी तो फिर कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हार्ड मॉनिटर, प्रिंटर और इसका अगर बात की करूँ गाइस, जैसे आपके एक्सटर्नल में मॉनिटर का तो थोड़ा भी सीख रहा हूँ, इसलिए मॉनिटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम पता नहीं है। मॉनिटर में ज़्यादातर डिस्प्ले को अगर ज़ोर से धक्का लगता है या उस पर किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तभी ख़राब होती है। ओके, थोड़ा नॉइज़ हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। प्रिंटर के अंदर आपके जो गियर्स होते हैं वो अगर जाम हो जाए, जैसे उनका ग्रीस ऑयलिंग वगैरह होती है, वो अगर सूख जाए तो उसे ऑयलिंग करने के बाद ठीक हो जाता है। और स्कैनर, आई एम सॉरी, कीबोर्ड माउस आपको चेंज करवाने होंगे। ज़्यादातर कीबोर्ड माउस के कीज़ अंदर चली जाती है, तो उसकी वजह होती है वो रबर होता है एक, जिसके ऊपर आप की को थ्रो करते हो ना तो रबर दबता है, और जिससे नीचे के जो सेंसर जैसे 2 पॉइंट होते हैं वो टच होते हैं, जिसकी वजह से आपका की का इम्प्रेशन आता है गाइस। ओके, तो आगे माउस और डिजिटल पेन का आने वाले इसमें मैं आपको इस सभी हार्डवेयर की लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से रिपेयर करना है और प्रॉब्लम किस तरह से फाइंड करना है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा गाइस, जितना हो सके प्रोफेशनल पास जाके ही रिपेयर करवाएं, ऐसा घर पे ना करें, ताकि आपके पास कोई साधन नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा रैम रही तो आप 2 अगर रैम रही तो एक निकाल के चेक कीजिए। अगर नो डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपके उसमें 2 रैम है, एक निकाल के देखिए। एक ख़राब रही तो भी डिस्प्ले नहीं आता है, अगर डिस्प्ले आ गया तो समझिए एक रैम ख़राब हो गई, नहीं तो ऐसा चेंज कर देखिए। ओके, तो ये सब की सब प्रॉब्लम्स आपके कंप्यूटर में आ सकती है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप SMPS या फिर UPS ले लें। SMPS नहीं, सॉरी, UPS ले लें। और UPS लेने के बाद आपकी सब प्रॉब्लम जो है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ गाइस कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी UPS लेने के बाद। अगर आप UPS लेते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम से फेस नहीं करना होगा गाइस, इसलिए आप UPS लें। और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि UPS वापरो भाई, वरना कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। ओके गाइस, मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अगर गलती होती है बोलने में, बताने में, सिखाने में तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं थोड़ा सुधार कर सकूं। जब तक कि मेरा कोई स्टूडियो वगैरह का रूम का अगर बंदोबस्त नहीं होता तब तक के लिए आपको थोड़ा नॉइज़ का सामना करना होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू।